अभी देखते हैं ऑप्शन ग्रीक। इससे पहले समझते हैं ऑप्शन प्रीमियम चेंजेस विद द चेंजिंग इन द फैक्टर दैट डिटरमाइन द ऑप्शन प्राइसिंग। ऑप्शन प्राइसिंग के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं अगर उनमें चेंज आएगा तो ही तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा। अभी ये कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, जैसे स्ट्राइक प्राइस जितने अलग अलग होंगे तो उनकी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से होगी। जैसे ये आईटीएम है, ओटीएम है या फिर एटीएम है, उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग होगी। वोलेटिलिटी कम तो प्रीमियम कम, वोलेटिलिटी ज़्यादा तो प्रीमियम ज़्यादा। मैच्योरिटी के जितना पास जाते जाएंगे तो प्रीमियम डिके होता जाएगा। इसको हम टाइम डिके बोलते हैं। Sensitivities most commonly tracked in the market are known as collectively as Greeks, represented by delta, ये डेल्टा है, ये गामा, ये थीटा, वेगा एंड रो। ओके, हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से और तभी आपको पता लग जाएगा कि प्राइसिंग कैसे होती है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। सबसे पहले देखते हैं हम डेल्टा। ये एक बार पढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द ग्रीक इन द ऑप्शन इज डेल्टा। डेल्टा का क्या होता है, ये मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑप्शन वैल्यू की टू ए गिवन स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ओके, अभी जैसे मान के चलते हैं, देखो यहाँ पे लिख भी दिया चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अभी देखो अगर कोई भी अंडरलाइंग एसेट में चेंज आता है तो उसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम में भी चेंज होगा, पर वो कितना चेंज होगा, पर यूनिट चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। ये हमें कौन बताता है, ये डेल्टा बताता है। तो इसको समझेंगे। अगर किसी भी ऑप्शन का जो डेल्टा है वो हमने दे दिया 0.6 है, तो इसका क्या मतलब है, अगर एक पॉइंट कोई भी अंडरलाइंग एसेट मूव करता है, एक पॉइंट मूव करेगा तो उसका जो ऑप्शन होगा वो कितना मूव करेगा, 0.6। ओके, अभी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे निफ्टी 50 के तो 19531 पे अभी मार्केट चल रहा है, और इसका कोई भी ऑप्शन है जिसका डेल्टा हमें दे दिया 0.7, और ये मूव कर जाता है 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट मूव करेगा तो 19,541 पे पहुंच गया। अभी इसका जो ऑप्शन है वो कहाँ तक जाएगा, तो ये देखने के लिए हमें 10 पॉइंट मूव किया है और इसका ऑप्शन मानते हैं। जैसे कॉल का ऑप्शन है, इसका प्रीमियम चल रहा है अभी 47 मान लेते हैं, और डेल्टा है 0.7। तो ये तो 10 पॉइंट मूव किया, ये कितने पॉइंट मूव करेगा, 7 पॉइंट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 54। ओके, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन बायर इज पॉजिटिव। देखिए, जब भी अंडरलाइंग एसेट में आप कॉल ऑप्शन कब बाय करते हो, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की साइड मूव करेगा। तो मार्केट ऊपर की साइड मूव करेगा तो डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो भी ऊपर की साइड मूव, ऑप्शन भी ऊपर की साइड मूव करेगा। तो इसके लिए हो जाएगा पॉजिटिव। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेज एज द अंडरलाइंग प्राइसेस राइजेज। ओके, अभी देखते हैं कोई पुट वायर है। पुट वायर के लिए डेल्टा क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा। जिस टाइप से जो भी उसने अंडरलाइंग प्राइस, जो भी इसने अंडरलाइंग एसेट लिया उसका प्राइस गिरता है, तो प्राइस गिरेगा तो और ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा, बट जो उसका डेल्टा होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि उसने पुट के लिए किया है। पुट क्या होता है, पुट होता है, पुट में प्रीमियम जब बढ़ता है जब मार्केट नेगेटिव साइड मूव करती है। अभी एग्जांपल से देखते हैं हम। इफ द डेल्टा ऑफ ए कॉल ऑप्शन इज 0.6, it means that the small change of 1 rupee in the price of underlying asset, it will lead to change 60 पैसे in the price of the call option। समझ रहे हो इसको, ये हमें याद रखना है। और इसका एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी टाइप से ये एग्जांपल है। चलो हम इससे आगे अभी स्टार्ट करते हैं। गामा, गामा क्या होता है, गामा ये नेक्स्ट ग्रीक है गामा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गामा क्या करता है, गामा मेजर द चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इन अंडरलाइंग एसेट। ओके, देखो जैसे जैसे भी किसी अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में चेंज हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में
उसका डेल्टा में भी तो चेंज आ सकता है। डेल्टा कैसे चेंज होता है? डेल्टा अलग अलग होता है, जैसे आईटीएम के लिए डेल्टा अलग होता है, ओटीएम के लिए डेल्टा अलग होता है, एटीएम के लिए डेल्टा अलग होता है। ये भी हम सभी पढ़ेंगे। तो गामा का क्या काम होता है? गामा का ये होता है चेंज इन द ऑप्शन डेल्टा पर यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। समझ गए? इफ ए कॉल ऑप्शन हैज ए डेल्टा ऑफ 0.5 एंड ए गामा ऑफ 0.08, ओके देखो अब ये पता चल गया। It means that the small increase of 1 rupee in the price of the stock will cause the change delta to change by the 0.08 and new delta of the call will be 0.58। ओके समझ गए? जितना भी अगर आपका अंडरलाइंग एसेट 1 रुपी मूव करता है तो ये इसको लेते हैं हम अंडरलाइंग एसेट, ये 1 रुपी मूव करता है तो इसका हम डेल्टा मान के चलते हैं 0.5 है, और इसका जो गामा है, गामा को हम बोलेंगे ये 0.08 दिखाएगा इसमें एग्जाम्पल में। तो अभी क्या होगा? देखो अंडरलाइंग एसेट में 1 रुपये चेंज होगा, तो प्रीमियम में कितना चेंज होगा? 0.5। ये क्या दिखाता है? चेंज इन प्रीमियम। और जो गामा होता है ये क्या दिखाता है? चेंज इन डेल्टा। तो डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा ज़्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा ज़्यादा होगा कितना? 0.058। तो न्यू डेल्टा कितना हो जाएगा? 0.58। ओके।